हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम इंग्लिश का सेकेंड लेसन कर रहे हैं 5th क्लास में और आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है और समझने की कोशिश करोगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी डाउट या कोई निशान लगा के आप भेज सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए। ओके, तो चलिए फिर। द बॉय प्रूव्ड, बॉय जो लड़का था वो साबित हो गया। प्रूव्ड मतलब सच साबित हुआ। ही बिकेम ए ग्रेट स्कॉलर, वह एक बहुत बड़ा विद्वान बना। एंड ए ग्रेट टीचर, बहुत बड़ा टीचर, महान। ही डिलीवर्ड स्पीचेस टू विच द वर्ल्ड लिसनed with admiration and at which the world marveled in surprise। अब इसका मतलब क्या हुआ? ही डिलीवर्ड स्पीचेस का मतलब होता है स्पीचेस, भाषण देना। टू विच द वर्ल्ड लिसन, जिनको पूरी दुनिया सुनती थी। विद एडमायरेशन, खुश होकर, प्रशंसा के साथ में। एंड एट विच द वर्ल्ड, और जिन पर पूरी दुनिया को हैरानी से, माहौल का मतलब चकित हो जाती, प्रशंसा हो जाती, पूरा मतलब हैरान हो जाते वो। द वर्ल्ड एंड आवर कंट्री नाउ नो हिम एज स्वामी विवेकानंद। दुनिया और हमारा देश अब उसे स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। ए रॉक मेमोरियल ऑल्सो स्टैंड्स एट कन्याकुमारी एज ए होमेज टू द ग्रेट सर्विस he had offered to the country। ए रॉक मेमोरियल ऑल्सो स्टैंड्स एट कन्याकुमारी, इसका मतलब क्या हुआ? एक रॉक मेमोरियल, एक पत्थर की कलाकृति, मेमोरियल बोलते हैं इसको, कन्याकुमारी में बनाई गई है। कन्याकुमारी साउथ के हमारा तमिलनाडु में पड़ती है। जगह का नाम है कन्याकुमारी। एज ए होमेज, श्रद्धांजलि। होमेज का होता है रिस्पेक्ट, आदर के रूप में। टू द ग्रेट सर्विस होती है सेवा। ही हैड ऑफर्ड, जो कि उसने कंट्री के लिए दी थी। ठीक है, उसने इतने बड़े काम किए, उसने इतने बड़े स्पीचेस, बुक्स लिखी है, लोगों को सिखाया है, हमारे देश का पूरा नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। तो उसकी याद में एक रॉक मेमोरियल कहाँ पे बनाया गया? कन्याकुमारी में। ठीक है, चलिए आगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो। रिमेंबर क्या होता है? याद रखना। ऑलवेज, हमेशा। वट ही हैड वंस, उसने एक बार क्या कहा था? ध्यान से सुनना। टू द यंग बॉयज, छोटे बच्चों को ध्यान से सुनना। हैव फेथ दैट यू आर ऑल माई ब्रेव लेड्स, अपने अंदर विश्वास रखो। यू आर ऑल, पूरा, जो कुछ भी तुम हो, जैसे भी हो, छोटे हो, बड़े हो, लंगड़े हो, आपकी मतलब बुद्धि ज़्यादा काम नहीं करती है, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, फिर भी क्या बोलता है? विश्वास रखो। माई ब्रेव लेड्स, ब्रेव होता बहादुर, लेड्स होते हैं बॉयज़, लड़के, मेरे बहादुर लड़कों। बोर्न टू डू ग्रेट थिंग्स, आपका जन्म कैसे हुआ है? अच्छे कार्य करने के लिए, महान कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है। लेट नॉट द पार्क्स ऑफ पपीज फ्राइटन यू, नो नॉट इवन द थंडर बोल्ट ऑफ हेवन। ये बोलता है कि जैसे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, जैसे अपने सुना हुआ, जैसे भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, बादल गरजने वाले बरसते नहीं हैं। तो ये बोलता है लेट नोट द बॉक्स ऑफ पपीज फ्राइटन यू, उन कुत्तों की तरह मत बनो जो आपको डरा रहे हैं भौंक कर। न उन थंडरबोल्ट ऑफ हेवन, न उन आसमान में भरे हुए गरजने वाले बादलों की तरह। बट स्टैंड अप, लेकिन खड़े हो जाओ। एंड वर्क, और काम करो। देखो, इसने बताया जैसे कई कुत्ते ऐसे होते हैं जो भौंकते रहते हैं, काटते नहीं हैं, और कई बादल ऐसे गरजते रहेंगे, बरसेंगे नहीं। तो ये बोलता है ये चीज़ मत करो,
आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ और वो काम करना शुरू कर दो। ओके, ये जो बातें थी ये आप अगर इनको फॉलो कर दो, इस लाइन को भी फॉलो कर दो, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, विवेकानंद की बड़ी सबसे फेमस लाइन है, वो बोलता है, उन्होंने कहा यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर आप चल नहीं सकते तो धीरे धीरे चलो, अगर आप धीरे धीरे भी नहीं चल सकते तो आप रेंग कर चलो। उससे क्या होगा कि इससे एक बात साबित होती है कि आपने कम से कम दौड़ना भी स्टार्ट नहीं किया तो आप कम से कम चले तो सही। ओके, इसकी एक्सरसाइज में कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, जैसे इंसिडेंट मैंने बताया था, लाइबल टू अकर, जो कुछ भी घटित होता है घटना बोलते हैं। इन अटेंटिव, पेइंग नो हीड, मतलब किसी ध्यान न देना, इन अटेंटिव का ध्यान न देना। ऑब्जर्व होता है अटेंशन, पूरे ध्यान से देखना। कन्विंस्ड, प्रूसवेडफुली, बिल्कुल अच्छे से राजी हो जाना, मतलब मान लेना। इंटेंशन होता है प्रपोज, इरादा। पेशेंस होता है कामली, शांत, धैर्य। कॉन्फिडेंटली, अस्यूम्ड, कॉन्फिडेंटली क्या होता है, पूरे विश्वास के साथ। सिंपैथी क्या होता है, फेलो फीलिंग, कंपेशन, इसका मतलब क्या हुआ, सहानुभूति। एस्टोनिशमेंट होती है अमेजमेंट, हैरानी। तो स्टूडेंट्स एक बार इसकी एक्सरसाइज की तरफ एक बार देख लेते हैं, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। इस लेसन को अच्छे से पढ़ के आप क्वेश्चनों को देने की कोशिश करो, बाकी मैंने बताया एक्सरसाइज आपकी करवा दी जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स खुद करेंगे। हु सेड टू हुम, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी, ये बात किसने कही, अगर किसी बच्चा ध्यान था तो आराम से बता सकते हैं। तो इसी तरह से करेक्ट आंसर, उसका रियल नेम क्या था बता सकते हैं, गजेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र। वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू, वाई आर नॉट लिसनिंग टू, मतलब ये आप किताब को देख के, लेसन को देख के भी कर सकते हैं, इनको पूरा करना है। ओके, तो ये खुद करने पड़ेंगे आपको। इनका मीनिंग, इंटेंशन में से मैंने मीनिंग बता दिया इनका। इमेजिन, कल्पना करना। एडमायरेशन, प्रशंसा। एस्टोनिशमेंट, हैरानी। होल, पूरा। माउंट भी क्या होता है, हैरानी या प्रशंसा करना। इंटेंशन होता है इरादा। और आप गूगल की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से या बड़ों की हेल्प से इनको पूरा कर सकते हैं। ई आर, कैलकुलेटर, ई आर आएगा या ओ आर आएगा, तो इस तरह से ये करना है। ओके, तो आपको एक्सरसाइज पूरी करवा दी जाएगी, तो डोंट वरी। तो उम्मीद करता हूँ लेसन कंप्लीट हो गया और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो सेशन में हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके।